ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास भदौरिया जुड़ चुके हैं। विकास जी, तमाम बड़े चेहरे हैं इस लिस्ट में, कोई ऐसा बड़ा नाम है जिसका टिकट कटा हो? जी विकास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट बहुत जल्दी जारी करने वाली है और हम देख पा रहे हैं तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा बड़ा नाम जिसका टिकट कट गया हो? देखिए, अभी जो दिलचस्पी लोगों की वो ये जानने में है कि किसको टिकट मिल रहा है। अभी ये कहना मुश्किल है कि किसका टिकट कटा है, और हम भी दर्शकों के सामने वही नाम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनका टिकट मिल रहा है। देखिए, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टिकट दिया जा रहा है। वो फिर से स्वाभाविक उम्मीदवार है वहां से, और उनका पहली सूची में नाम होगा। इसके अलावा गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह का नाम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम लखनऊ से होगा। उसके अतिरिक्त सुब्रत पाठक का कन्नौज से होगा। एसपीएस बघेल का आगरा लोकसभा से फिर से टिकट दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको एक बार फिर से उनकी गृह जिले की सीट विदिशा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। 20 साल बाद वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाया जाएगा। पिछली बार गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले केपी यादव का टिकट काट दिया गया है, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि गुजरात की कुछ सीटें हैं। नवसारी से वहां के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को फिर से चुनाव लड़ाया जाएगा। वो पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले सांसद थे, और पिछले 2 लोकसभा चुनाव से लगातार ये सबसे भारी अंतर से जीतने वाला रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। इसके अतिरिक्त मनसुख मांडविया देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भावनगर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जामनगर सीट से पूनम मादाम तीसरी बार उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। 2014 में भी वो सांसद बनी थी, 2019 में भी उन्होंने चुनाव जीता, और एक बार फिर से अब 2024 में उनको टिकट दिया जा रहा है। केंद्र में मंत्री हैं कर्नाटक की शोभा करंदलाजे, चिकमंगलूर सीट है उनकी, वहां से उनको एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। हुबली धारवाड़ कर्नाटक की सीट है। प्रहलाद जोशी देश के कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको एक बार फिर से वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये वो महत्वपूर्ण नाम है। बस्ती से हरीश द्विवेदी को तीसरी बार लोकसभा टिकट दिया जा रहा है। ये वो महत्वपूर्ण नाम है जो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल में, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां पर बढ़त हासिल की थी, 18 लोकसभा सीटें जीती थी। सुकांत मजूमदार बालूरघाट से उनको एक बार फिर से चुनाव लड़ाया जाएगा। वो बीजेपी के बंगाल इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी है। इसके अतिरिक्त देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर उड़ीसा की सीट है, वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। पिछली बार संबलपुर सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो इस तरह से महत्वपूर्ण नामों की सूची भी है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कौन सा बड़ा नाम है जिसका टिकट कटा है, तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली की 7 में से 5 जो सांसद हैं उनके टिकट कटने जा रहे हैं। तो इसमें बड़े नाम हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के चेहरे जो है वो देश में जाने माने नाम होते हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यानी कि उत्तर पश्चिम दिल्ली है, वहां से प्रवेश वर्मा का टिकट कंफर्म है, उनको दोबारा बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। इसके अतिरिक्त पूर्वी दिल्ली से बात की जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे। उसके अलावा बाकी सांसदों के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हो या फिर क्रिकेटर गौतम गंभीर हो। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विकास जी इस तमाम जानकारी के लिए।